पुरुषा स परा पार्थ भक्त्या लभस्त्वन्यन्या यस्यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषा सा परा पार्थ, पुरुष कहते हैं परमात्मा को। पुरुष कौन है? परमात्मा। और सा मैंने सा भी यहाँ किसके लिए आता है? परमात्मा के लिए। वो परम पुरुष परमात्मा। पुरुषा सा परा, पर है, परे है। कहाँ से परे है? हम सब संसारियों से परे है ना। पार्थ मैंने हे अर्जुन, हे अर्जुन, वो परम पिता परमात्मा जो सबसे परे है, जो दिखाई नहीं देता, जो अव्यक्त है, तो भगत्या भक्ति करने वाला जो भगत होता है, लभ्या उसको ढूंढ लेता है। किससे? अनन्य भक्ति से, है ना। यस्या अंतस्थानी भूतानि, जिसके अंदर सभी भूत स्थित होते हैं। ये किसका विशेषण है? परमात्मा का। और येन सर्वम इदम ततम, और जो सब के भीतर जो है वो रहता है, वो सच्चिदानंद परमात्मा जो सबके अंदर रहता है और जो इस समस्त जगत का कारण है। अब इसकी हम खोल कर व्याख्या करते हैं। सबसे जाने गया मैंने पुरुष किसको कहते हैं। जैसे आप देखते हो संसार में भी पुरुष को उत्तम माना जाता है, स्त्री को थोड़ा नीचा माना जाता है। और एक पुरुष का मतलब हम यहाँ भी लगाएंगे, पुरुष होती है जो परमात्मा, और जितना भी ये जीव आत्माएं हैं सारी क्या हैं? आत्माएं हैं। और परम पिता परमात्मा पुरुष है। सभी आत्माएं स्त्रीलिंग हैं और परमात्मा पुल्लिंग है, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। पूर्व में जो वास करे, कितने देखो, पूर्व में जो वास करता है वो पुरुष है। पुर कहते हैं ये शरीर, पुरी है, कहते हैं 9 द्वारे की पुरी है, 9 द्वारे पुरी दही। ये 9 द्वार वाली जो दही है, इस पुर के भीतर जो क्या करता है? वास करता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष की कितनी बातें हैं ना। जो सबकी आत्मा है उसको पुरुष कहते हैं। फिर कहते हैं वो क्या है? परे है, परे है। परे क्या मतलब कि जो दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देता है? ये संसार दिखाई देता है, और जो पुरुष है वो दिखाई नहीं देता। संसार दिखाई देता है, इसलिए उसको कह दिया परे है, अक्ष से परे है, जो इन आंखों से हम देख नहीं सकते। इन आंखों से नहीं, जब तक हमारे पास दिव्य दृष्टि ना हो। क्यों है? क्योंकि वो सब में समाया हुआ है ना। जो चीज सबके भीतर होएगी वो कितनी अणु होएगी, कितनी सूक्ष्म होएगी। जैसे तुम्हारे पास एक गिलास पानी हो, है ना, और तुमने 108 मटकों में वो जल डालना हो। मान लो मैं एक उदाहरण दे दूँ, तो कितना एक एक बूंद करके या एक चम्मच ही डालोगे ना, तो वो जो घड़े में इतना पानी है वो तो दिखाई देगा, परंतु जो बूंद है वो नहीं दिखाई देगी, है ना। इसी प्रकार जो परमात्मा सारी जगत में समाया हुआ है, जितना भी ब्रह्मांड है उसमें परमात्मा जो है समाये हुए हैं, इसलिए वो दिखते नहीं हैं, अव्यक्त हैं, वो अचिंत हैं। वो चिंतन में भी नहीं आ सकते कि वो कैसे होंगे। उसको पुरुष कहते हैं, वही सबसे परे है। परंतु ये चीज ऐसा भी यहाँ पे हमें निराश नहीं होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निराश नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्या? भक्त्या, भक्त्या जो उसकी भक्ति करता है, उस पुरुष की, उस परमात्मा की जो भक्ति करता है वो भगत कहलाता है। भक्त्या लभ्या, भक्त जो होता है उसको ढूंढ लेता है। अब जिस चीज को तुमने ढूंढना हो, मान लो तुमने किसी चीज को ढूंढना हो, तो कैसे ढूंढोगे? ढूंढना है
चीज बड़ी सूक्ष्म है। घर में तुम्हारी सुई गुम हो जाए एक, उसको कैसे ढूंढोगे? कितनी मुश्किल है ना ढूंढना। तभी ढूंढ सकते हो जब हर वक्त उस सुई को ढूंढने की कोशिश करते रहोगे। तो मेरी वो सुई थी, मान लो सोने की सुई है तुम्हारी ना, डायमंड की सुई है, सबसे श्रेष्ठ सुई है, और तुम्हारा ध्यान अगर उसमें ही रहेगा, किसी और काम में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। तुम्हारी इतनी बारीक सी सुई थी, वो डायमंड की सुई या सोने की थी, तो तुमने उसको ढूंढना है, तो तुम्हारा मन किस में रहेगा सारा दिन? हाय सुई पता नहीं कहाँ रखी है, हाय सुई पता नहीं कहाँ रखी है, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। तो क्या हो गया? तुम सुई के भक्त बन गए। तुम्हें घर में कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगता है, ना पीना, और ना ही सोना। हर समय मन में यही चिंतन लगा था, अच्छा सवेरे उठ के यहाँ देखूंगी, अच्छा मेरे घर का एक कोना ये रह गया, वहाँ भी देख लूंगी, अच्छा छोटी सी दरार रह गई उसको भी देखूंगी। यानी चिंतन तुम्हारा सुई के अंदर ही रहता है, यानी तुम सुई के भक्त बन जाते हो। ऐसे ही जिसको वो परम पिता परमात्मा, जिसके कारण उस सच्चिदानंद ब्रह्म के कारण सारा जगत जो कार्य कर रहा है, उसको ढूंढने के लिए भक्त क्या करता है? सोचता है वो कौन है जिसको मैंने ढूंढना है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो घट घट में वास करती है और सारी प्रकृति का संचार करती है। तो भक्त क्या करता है? हर समय उसके मन में उसी के प्रति जागरूकता रहती है, हर समय उसी का चिंतन करता है, हर समय सोचता है इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। जो चीज़ उसको चेतनता वाली नजर आती है उसमें सोचता है भगवान है, और कैसे है, इस प्रकार उसका सारा दिन निकल जाता है। और सोते टाइम भी उसका चिंतन वैसे ही चलता रहता है। उस फिर क्या कहते हैं अगला शब्द उन्होंने क्या? अनन्या। अनन्या, अन्य ना हो। जब हमारे भीतर कुछ अन्य नहीं होता, तभी तो जैसे मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं अच्छा लगता, तुम सारा दिन सुई ढूंढते रहते हो। अब जब भक्त होता है ना, वो उसको अन्य, अन्य क्या? प्रकृति, यानी प्रकृति, उस भगवान पुरुष की बनाई हुई प्रकृति जो है वो अन्य है। वो अन्य की तरफ से क्या है? अपने मन को हटा लेता है, संसार से अपने मन को वो हटा लेता है। तो क्या हो गया? अन्य संसार है, और अनन्या, उस अन्य की भक्ति मतलब अनन्य भाव से मेरे मन में कोई और नहीं है, सिर्फ वो पुरुष है, वो परमात्मा है जो सबसे परे है, जो अव्यक्त है, जो अचिंत्य है, जो दिखाई नहीं देता, जो अगोचर है, जो असीमित है, उसके बारे में वो सदा सोचता रहता है। और उसके प्राप्त करने के जो साधन हैं, वेदांत से, वेदों से, महापुरुषों से, पुस्तकों से वो पढ़ के उसके बारे में चिंतन करके उसी की सोच में डूबा रहता है। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो यहाँ कहते हैं कृष्ण कि वो मेरा भगत मुझको सारे संसार से हटा कर अपने आप को मुझको प्राप्त करने का यत्न करता है, मुझको देखने का यत्न करता है, और तब देखेगा जब उसका ध्यान कहीं और नहीं होगा। अब देखना क्यों है भैया? तुमने उस सुई को क्यों ढूंढना था? सुइयां तो बहुत होती हैं। तुमने कहा मेरी बड़ी कीमती सुई है ना, इसलिए ढूंढी ना। तो कहते हैं यस्य अंता सर्वाणी भूतानि, सभी भूत, सभी जीवात्माएं जिसके अंदर वास करती हैं, वो देखना चाहता है भक्त ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा वो पुरुष है जिसके भीतर सारा संसार वास करता है। कितना सूक्ष्म अणु से अणु होगा वो। उपनिषदें भी कहती है ना, परमात्मा अणु से अणु है और विराट से विराट है। अणु इसलिए कि सब जगह समाया हुआ है, प्रकृति में भी वही है और जितने भी ब्रह्मांड है उसमें भी वही है। ये सर्वम इदम ततम,
जिसके द्वारा ही सबको जाना जाता है और जो सबके भीतर है। ऐसी वस्तु को तो जानना चाहिए ना, कौन चीज है वो, जो देश काल जाति से अपरिच्छिन्न है, जो हर समय है, हर जगह पर है और हर व्यक्ति के अंदर है, हर वस्तु के अंदर है। ऐसी परम वस्तु को ढूंढ लेता है जो उसका भक्त होता है। जैसे कि हमारी जब कोई चीज़ खो जाती है, अगर हम उसको भक्त होते हैं, उस चीज़ के बिना हमारा गुजारा नहीं होता, हम सोचते हैं कि बड़ी ही कीमती चीज़ है, ये तो मुझे ढूंढनी ही है, ऐसे उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको ढूंढने का पूर्ण यत्न करते हैं। इसी प्रकार जिसमें सारा जगत समाया हुआ है, जो सबके भीतर स्थित रहता है, ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा को जो भक्त होता है ढूंढने का प्रयास करता है, बारंबार प्रयास करता है। एक बार फेल हो जाता है तो छोड़ता नहीं है ना। हम उसको ढूंढने, एक जगह ना मिले, हम छोड़ सकते हैं उस चीज़ को, फिर दूसरी जगह ढूंढते। मैं तो कहती हूँ घर में हमारी कभी कोई चीज़ ऐसी जो बड़ी कीमती होती है गुम हो जाती है, पूरी रात उसके सिमरन में निकल जाती है, सवेरे उठते हैं फिर उसको किस कोना याद आता है, उसमें ढूंढना शुरू कर देते हैं। यानी हमारा जो मानसिक जो होता है ना चिंतन, उसके भीतर ही लगा रहता है। अगर हम परमात्मा को इतना इम्पोर्टेंस दें तो फिर हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। हम सोचेंगे वो ढूंढना ही हमारा एक सारे इस जीवन का एक लक्ष्य बन जाएगा कि वो परमात्मा जिसके द्वारा सब चलता है, जो सबके भीतर रहता है, मैं उसको अवश्य जानूंगा या अवश्य जानूंगी, है ना। तो ये हमारे को जानना, पुरुष को जानना, जो पूर्व हमारे उसमें भी वास कर रहा है और तुम्हारे अंदर भी वास कर रहा है और चराचर जगत में भी वास कर रहा है, उसको ढूंढना हमारा एक कर्तव्य है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। Recording stopped. ठीक लगा ये? देखो कितना, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कुछ मुश्किल लग रहा है, ऐसे मुझे लगता किसी को कोई मुश्किल लग रहा होगा। बहुत अच्छा लगा, अनन्य का समझ में आया बराबर। अनन्य क्या है? अन्य क्या है? जगत है। और अन्य उस अन्य जगत को ना रखें अपने भीतर तो अनन्य हो गए, उससे दूर हो गए ना। सारा जगत अन्य है और परमात्मा जो है अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अन्य को नहीं रखोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। जैसे भीतर सुई, मेरे सुई का एग्जाम्पल पता नहीं एकदम मेरे मन में आ गया, मुझे सुई वाला बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल, मेरे को भी एकदम अपने आप आया, सच्ची हैरान हो गई मैं। तो व्यास गद्दी पे जब हम बैठते हैं ना तो भगवान अपने आप बुलवा लेता है। देख हमारी कोई चीज, सुई क्या, सोने की टॉप से गुम हो जाते हैं, मान लो हमारा ध्यान किस में रहेगा? सोने में ही रहेगा ना, उस टॉप्स में ही। जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाएंगे तुम परेशान रहोगे ना। तुम्हें घर की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगेगी, किसी से बोलना चालना घूमना फिरना सब बंद हो जाता है जब हमारी कीमती चीज कोई नहीं मिलती तो। और होवे भी बड़ी सूक्ष्म होता है ना सब व्यक्ति के साथ, ये भौतिक के साथ है। और वो जो अध्यात्म में जो पुरुष है उसको ढूंढने में तो फिर हमें लगेगा ना समय। ये है जब अन्य, जैसे घर से अन्य चीज़ों से मन हटा लेते हैं, एक के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे ही संसार से जब तक मन नहीं हटाएंगे, अन्य से हटाएंगे नहीं, तब तक अनन्य भक्ति होएगी नहीं। अनन्य भक्ति होएगी नहीं तो पुरुष रूपी परमात्मा हमें प्राप्त होएगा नहीं। बहुत अच्छा है ना। आगे चले।